बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आप सर्च करूं कि ये वीलॉग इस वजह से बना रहा हूं मैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। मैं आपसे बताऊं कि जब आखिरी मुलाकात मेरी इमरान खान साहब से ज़मान पाक लाहौर में हुई थी, तो उन्होंने परवेज़ इलाही के हवाले से बोला था, उनके अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही इज़ माई न्यूली फाउंड एडमिरेशन, यानी कि जो शख्स मुझे हाल ही में बहुत ज़्यादा पसंद आया वो परवेज़ इलाही है। और इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही के ऊपर बड़ा प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं। और अगर ओवरऑल सिचुएशन को अपेरेंटली देखा जाए तो परवेज़ इलाही ने साबित भी किया है, क्योंकि परवेज़ इलाही ने असेंबलियाँ तहलील कर दी हैं इमरान खान के कहने पे। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कुछ इंसान की दिल की ख्वाहिशात होती हैं, और उस पर उन्होंने इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश बहुत की है कि असेंबलियाँ ना तोड़ें। और ये जो उनका कन्विंस करना था कि असेंबली ना तोड़ें, उसकी वजूहात में सर्टनली जो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे, वो तो था ही। लेकिन बाकी जितनी बातें वो कर रहे हैं ना, कि 25 मई आपको याद नहीं है, इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी, वो बातें भी दुरुस्त हैं। क्योंकि ये तो होना था। अगर असेंबली टूटेगी, हुकूमत जाएगी, इंतकामी कार्रवाई होगी, पंजाब हुकूमत आपके पास नहीं होगी, पंजाब की मशीनरी गवर्नमेंट की आपके पास नहीं होगी, तो आपको फिर एक नेक्स्ट लेवल पे उन इंतकामी कार्रवाइयों को भुगतना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि रिफ्ट भी थी परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं के माबैन, जो बहुत करीब थे इमरान खान साहब के। और ये वीलॉग मैं इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक ऑडियो लीक गर्दिश कर रही है मार्केट में, जो कि मुबैना तौर पे परवेज़ इलाही साहब की है, जिसमें फवाद चौधरी साहब के अरेस्ट के बाद वो उनके अरेस्ट के हवाले से किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस ऑडियो लीक में परवेज़ इलाही साहब बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और कुछ अल्फाज वो इस तरह के बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर, अगर मुबैना तौर पे वो ये अल्फाज बोल रहे हैं, अगर ऑडियो नहीं की है तो उसमें जो आवाज़ परवेज़ इलाही साहब से मंसूब की जा रही है, उसमें वो कह रहे हैं जी कि इसको पहले ही अरेस्ट कर लेते, हमारे ऊपर ऐसी प्रेशर डाला हुआ था, इसको पहले अरेस्ट कर लेते, और असेंबलियाँ तहलील ना होती, असेंबलियाँ तहलील होने से बच जाती, तो इसको जो अरेस्ट किया। और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कोई मुनासिब नहीं है। वो मैं यहाँ पे आपको सुनवा भी नहीं सकता, क्योंकि वो अल्फाज बड़े गैर मुनासिब हैं जिस अंदाज में वो जिक्र कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑडियो लीक है मुबैना तौर पे परवेज़ इलाही साहब की, अगर ये दुरुस्त है, जेन्युइन है, थोड़ी देर में मेरे ख्याल में मुख्तलिफ सोर्सेज से ये सोशल मीडिया पे अपलोड भी हो जाएगी और आप लोग इसको सुन भी पाएंगे। और अगर ये जेन्युइन है तो उससे हमें पता लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब के माबैन एक रिफ्ट तो मौजूद थी, और PTI के कुछ लोगों से उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनमें फवाद चौधरी साहब भी थे, और फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी पर उन्होंने खुशी का भी इजहार किया इस मुबैना ऑडियो लीक में। तो ये जो मामला है ये इस तरह से सामने आया, और अगर यही बात है तो फिर मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, क्योंकि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि सर्टनली वो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये बात भी होती रही है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, और वो इधर भी राब्ते रखते हैं और वो उधर भी राब्ते रखते हैं। तो अगर उन्होंने उधर भी राब्ता रखा हुआ है और उनको भी कहा है कि हम जी समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो नहीं मानेंगे, तो फिर हमको बात माननी पड़ेगी, आपको हमारी पोजीशन समझनी चाहिए, ये सारी बातें लेकर अगर कॉन्फिडेंस में होकर उन्होंने असेंबली तहलील की है, तो फिर उन्होंने बड़ा स्मार्टली खेला है। इधर से उन्होंने इमरान खान साहब को भी राज़ी कर लिया है, और उन्होंने दूसरी तरफ भी सर्टनली ये बात की होगी कि अब हमारे बस में नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास हैं तो 10 सीटें। तो उनके अपने जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, असेंबली तहलील करने के बावजूद अगर ये मुबैना ऑडियो लीक दुरुस्त है, तो इससे मैं अखज़ ये कर सकता हूँ, या आप अखज़ ये कर सकते हैं कि उनके अपने जो ताल्लुकात हैं ज़ाती तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अभी भी अच्छे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने असेंबली तहलील कर दी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब अगर असेंबली तहलील करते हैं इमरान खान साहब के कहने पे, तो वो डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो नज़रियाती PTI बन गए हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होंगे और उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। लेकिन आप देखें कि अभी तक परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
मूनस इलाही साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, हाँ एक FIR ज़रूर सामने आई है जो वजाहत हुसैन साहब के हवाले से और मूसा इलाही साहब के हवाले से आई है। FIR साहब ने वो भी एक मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से है जिसमें MNAs MPAs के हवाले से बात हो रही है, लेकिन बजाते खुद ना परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कोई कार्रवाई सामने आई, ना मूनस इलाही साहब। हाँ फवाद चौधरी ज़रूर एक FIR हो चुकी है, उस FIR में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद जो हालात वाक़यात बने हैं वो आप लोग देख चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि परवेज़ इलाही की पॉलिटिक्स अपनी है और उस पॉलिटिक्स को वो लेकर चल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो एक असूली नज़रियाती पॉलिटिक्स जो वो कहते हैं और वो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, वो उससे मुख्तलिफ है। और ये जो ऑडियो लीक्स है क्योंकि उसमें कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं तो मैं इस वजह से वो यहाँ पर चला भी नहीं सकता और वैसे भी नहीं मुझे ऑडियो लीक्स चलानी चाहिए इस तरह से, लेकिन आई एम श्योर कि थोड़ी देर में वो मार्केट में जो है स्प्रेड हो जाएगी और मुख्तलिफ लोग शायद उसको अपलोड भी कर दें और आप सुन भी सकेंगे पर उस ऑडियो लीक को जो परवेज़ इलाही साहब से मंसूब की जा रही है। तो उसके सामने आने से ये तमाम जितने भी इख्तलाफात हैं और फवाद चौधरी के लिए परवेज़ इलाही के क्या ख्यालात हैं और सेंटिमेंट्स हैं और फीलिंग्स हैं और उनकी गिरफ्तारी पर उनका रद्द अमल क्या है, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।